नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में जो अब अमेरिका से फिर से अदानी पर अमेरिका ने जो पाबंद लगाया है, मतलब आप समझिए कि देश के इतनी बड़ी करोड़पति आदमी गौतम अदानी भारत में सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अब वो अमेरिका नहीं जा सकते। अमेरिका में वो एंट्री नहीं ले सकते। ऐसा क्यों हुआ है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं और आसान भाषा में बताएंगे और जिसे आप समझ भी सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, उनको चुनाव जीते ज़्यादा दिन अभी हुए नहीं, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुए और अभी तक उन्होंने शपथ नहीं लिया। इस बीच में गौतम अदानी ने ट्रंप को जीतने पर बधाई दी। अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था और तब क्या पता था कि अमेरिका से ही आएगी अदानी के लिए इतनी बुरी खबर कि भूचाल मच जाएगा। हिंडनबर्ग नाम का भूचाल भी अमेरिका से आया था, जिससे हुए डैमेज की रिकवरी अदानी कर रहे थे। अब भारत में गौतम अदानी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दोस्त माने जाते हैं। करीब 2 साल से राहुल गांधी अदानी पर ताबड़तोड़ आरोप लगाते रहे, खुलासे कर रहे हैं, लेकिन भारत की किसी अदालत जांच एजेंसी से बाल भी भागा नहीं हुआ। जो भारत में नहीं हो पाया वो अमेरिका ने कर दिखाया। अमेरिका में गौतम अदानी समेत 7 लोगों पर करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस लेने के क्रिमिनल केस के आरोप तय हुए। कोर्ट से गौतम अदानी और उनके भतीजे और अदानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदानी के नाम पर अरेस्ट वारंट निकला है। अब जब अमेरिका से अरेस्ट वारंट निकला है, तो फिर वो भारत से अमेरिका जा ही नहीं सकते। पता नहीं अमेरिका वाले भारत में इतने पावरफुल गौतम अदानी को कैसे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका और अदानी घूस कांड के सेंटर में है भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SECI। मामला है दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 का, जिसमें अमेरिकी कंपनी एजक्यूट पावर और अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी से डील की। SECI को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी बेचेंगे। यही सोलर एनर्जी SECI राज्यों की बिजली कंपनियों को बेचने वाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा बिजली का सौदा था, जिसमें टैक्स काटने के बाद 16,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना था। यह डील भारत और अमेरिकी सरकारों की डील से फाइनल हुई थी और सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन फिक्स रेट पर बिजली खरीदने के लिए बाध्य थी। लेकिन खेल ये हो गया कि राज्यों ने महंगी बिजली खरीदने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसे ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य ग्राहक थे। मेगा रेट पर मेगा बिजली खरीदने बेचने का मामला खटाई में पड़ने लगा और मेगा इंटरनेशनल डील की भयंकर पिटाई भी होने लगी थी। गौतम अदानी कहाँ हार मानने वाले थे, खुद कूद पड़े बिजली बिकवाने के लिए और गौतम अडानी अफसरों से मिले। उन दिनों आंध्र प्रदेश में YSRCP के जगन मोहन रेड्डी की सरकार हुआ करती थी और यहीं से शुरू हुआ घूस लेने का खेल, जिसमें आज फंसे हैं गौतम अडानी। भारत में जो ऐसा कोई केस नहीं, लेकिन भारत में तो कोई केस नहीं है, लेकिन अमेरिका में पूरी इसकी जांच हुई। कोर्ट में केस चला, फैसला भी हो गया। गौतम अडानी, गौतम एंड कंपनी घूस लेने के दोषी भी हैं। अमेरिका में चले केस के मुताबिक कुल 229 करोड़ रुपए की घूस है और सबसे ज्यादा घूस आंध्र प्रदेश के अधिकारी को दी गई। 1750 करोड़ रुपए के घूस देने से अदानी वाला 7 गीगावाट सोलर बिजली जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के जरिए आंध्र प्रदेश से खरीद ली, अभी तो ये कैलकुलेशन आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही भयंकर और महंगी बिजली जबरदस्त बेचकर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने आंध्र प्रदेश के बिजली ग्राहकों को कितना लूटा, ये सोच सकते हैं। घूस के बाद रिश्वत के वादे पर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में भी सौदे हो गए। प्रति गीगावाट जो मेगावाट घूस लेने का रेट निकला 25 लाख। इसी के साथ शुरू हुआ भारत से लेकर अमेरिका तक साजिश का खेल। 2020 से 2024 तक घूस के दम पर बिजली बेचने की डील जिंदा रखी।
अमेरिका को भनक लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जब घूस बांटी जा रही थी, तब 2022 में अमेरिका में जांच शुरू हुई थी और फिर भी अदानी एंड ने मामले को दबाने के लिए बिग मैन, मिस्टर ए, न्यूमेरियो, यूनो और सैग जैसे कोड नेम एन्क्रिप्टेड मैसेज से खेल करती रही और बहुत सावधानी के बाद भी अमेरिका को भनक लग गई। गौतम अदानी के भतीजे अदानी ग्रीन एनर्जी के सागर अदानी रडार पर आ गए। सागर अमेरिका आए तो एफबीआई ने पकड़ लिया, फोन जब्त कर लिए जिसमें डील घूस कांड के ढेरों राज थे और सागर अदानी ने ही सब कुछ फोन में लिखा हुआ था। किस राज्य के अधिकारी को पैसे दिए जाने हैं, कितने पैसे देने हैं, कितनी बिजली खरीदी जाएगी और प्रति मेगावाट रिश्वत का रेट क्या होगा। इतना कुछ होने के बाद भी कहा जाता रहा कि कोई जांच नहीं हो रही है। सवाल यह है कि घूस भारत में दी, घूस देने वाले अदानी भारतीय, घूस पाने वाले अधिकारी भारतीय, घूस देना भारत में अपराध तो अमेरिका का क्या काम है। अमेरिका की कोर्ट ने क्यों कहा कि अदानी को अरेस्ट करो। अमेरिका में कानून है कि अगर उसके यहाँ की कंपनी ने विदेश में भी करप्शन किया तो क्राइम माना जाएगा। कई कई गड़बड़ियां हुई। अदानी ने बिजली डील के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर और अमेरिकी बैंकों से लोन लिया, बॉन्ड सिक्योरिटीज के जरिए 200 करोड़ रुपए उठाए थे। पैसे उठाते समय कहा कि हम करप्शन नहीं करते। करप्शन हुआ जब यह साबित हुआ तो इन्वेस्टर के साथ धोखा माना गया। अदानी के चक्कर में अमेरिकी पार्टनर्स कंपनी एज्योर पावर फंसी, जिससे एसईसीआई ने डील की और सीधे अमेरिकी कानून के फंदे में फंस गए। सबूत मिटाने, डॉक्यूमेंट्स दबाने, जांच में बाधा डालने, एफबीआई और अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंपनी जो कमीशन को गुमराह करने के भी आरोप लगे। इसके बाद सफाई में अदानी ग्रुप ने कहा कि यूएस कोर्ट के आरोप आधारहीन है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अदानी ग्रीन के डायरेक्टर के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है और इन्हें नकारा जा रहा है। अभियोग में लगाए गए आरोप केवल आरोप हैं और अभियुक्तों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। लेकिन इस सब के बीच में भारत में बवाल मच गया। भारत में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री का नारा है, नरेंद्र मोदी का नारा है, उसमें अदानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। अब राहुल गांधी ने ये भविष्यवाणी कर दी कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका भले ही केस कर दे, लेकिन मोदी जिसकी बात करते हैं एक है सेफ हैं, उनको भारत में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। अब इसके बाद तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि आप अरेस्ट करिए, कंपनी है, कंपनी केस लड़ेगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उन पर भी केस करिए या फिर उनको भी जांच में लाइए, उनसे भी जांच कराइए जो आपके राज्य के सीएम रहे। भूपेश बघेल का भी नाम उन्होंने ले लिया, डीएमके का भी नाम ले लिया और कुल मिलाकर राजनीति भी शुरू हो गई। इस सब के बीच में शेयर मार्केट में अदानी पावर का जो रेट था वो भी डाउन होने लगा और अब हर मीडिया, हर चैनल, हर जगह पर यह खबर है कि अडानी एक और जो डील है उसमें फंस गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर इस मामले की जो आग सुलगी है वो शांत कब तक होती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।